साथियों, जब कोई चलता है तो रास्ते में मोड़, तूफान, बारिश, आंधी सब कुछ आते हैं। हम उन चीज़ों को की परवाह नहीं करते हैं और चलते रहते हैं, और जो चलते हैं उनको मंजिल भी मिलती है। आज हम उस मुकाम पर हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि हम अर्ध सरकारी ही सही सरकारी आदमी। आज हमारी सर्विस प्राण नंबर, पेंशन, पीएफ, जो राजकीय कर्मचारी हैं वो जानते हैं कि सर्विस बुक किसकी होती है। राजकीय कर्मचारी जानता है कि प्राण नंबर किसके जारी होते हैं और जो आईडी है, कार्मिक आईडी किसकी बनती है। मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप पीएसपी पोर्टल पर अब आप शाला दर्पण पोर्टल पर आ चुके हैं, यानी आप राजकीय विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। मदरसा चाहे किसी का व्यक्तिगत है या संस्था का है। अब आप राजकीय विद्यालय में या राजकीय मदरसा में काम कर रहे हैं ऑफिशियल। अब आप पीएसपी पोर्टल पर नहीं। पहली जीत तो ये है जो हमारी लंबी समय से है। दूसरी जीत ये है, इससे पहले मैं एक बात और कहूँगा। दूसरी जीत ये है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं संघर्ष की धरातल पर, आज वो यहाँ मौजूद है। चाहे वो अजमेर से है, चाहे वो अलवर से है, कल जो कहीं से होगा, ये हमारी जीत है। बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं जानता नहीं, यानी संघर्ष के चेहरे कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो आज यहाँ मौजूद है। इस बात की जीत के गवाह है, वरना वो जिंदगी में नहीं आते। जो अपने वालिद के कब्र पे नहीं जाते हैं वो कहाँ संघर्ष में है। ऐसे लोगों के लिए मैं यही बात करूँगा। अभी आप संघर्ष की बात कर रहे थे, अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। अगर हमारी दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम चैन से तो नहीं, बस इंतजार है उस घड़ी का जब वो बोतल से जिंद बाहर निकले। तो हमें क्या करना है, उसमें फूंक मार के उसको अंदर डालना है या वहाँ ढोल बजा के उसको जिंद का स्वागत करना है, ये तो समय बताएगा। इतना जरूर कहता हूँ, मुझे रब से, उस रब से के ऊपर पूरा भरोसा है। जिंदगी में मैंने कभी किसी इंसान पे भरोसा किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा किया है, रब पे भरोसा किया है, और वही है सबकी मुरादें पूरी। इसके अलावा इस दुनिया में, इस जहान में कोई नहीं है, न फरिश्ता है, न जिन है, न इंसान है। कोई नहीं है जो इंसान की तमन्नाओं को पूरा करता है। तमन्नाओं को पूरे करने वाला वाहिद है, खालिक और मालिक, उसके अलावा कोई नहीं। तो हाँ, वो जरिया किसी को आज माननीय अशोक गहलोत साहब और मेरे नेता, जिनको मैं कहता हूँ धर्मेंद्र राठौर साहब, जो आपके अलवर में बहुत गए हुए, वो अलवर से हाँ, है बांसुर। हाँ, वो अलवर बहुत गए हुए अपने ननियाल अजमेर के। तो मैं उन पे यकीन करता, आमिन भाई जो हमारे नेता है, जो हमारे लिए लड़ते हैं, उन पे यकीन, और उनका आश्वासन हमारे लिए ये मानते हैं कि लोहे की लकीर है, आपका नहीं। इतना मैं जरूर कहता हूँ कि जिस तरीके से उर्दू की लड़ाई हमने खत्म की, आप जानते होंगे, और इसका सबसे ज्यादा फायदा अलवर और भरतपुर ने उठाया। सबसे ज्यादा फायदा अलवर और भरतपुर ने उठाया। ये कामा पहाड़ी वाले कुछ साथी थे जो 34-35 थे या थे, वो कहते थे हमें छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। उनका अडॉप्शन होना एक बहुत बड़ी बात है। आप नहीं समझते कि उसमें कितनी कितनी प्रॉब्लम आई, कहाँ कहाँ परेशानी आई। इसके लिए हम जाहिदा जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी पूरी मदद की। जाहिदा जी ने इस मामले को अपने पूरे बिजी शेड्यूल में रखा कि हर 2 दिन से 3 दिन से जो ऑफिस हैं उनको टक टक करना कि क्या हुआ, कब तक होगा, कैसे होगा। तो आप सभी के मार्फत में जाहिदा जी को शुक्रिया भेजता हूँ। इतना ज़रूर कहता हूँ कि साथियों, जब कभी आपको बुलाया जाए तो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए घर से नहीं, आप ये सोचते हैं कि आपके लिए कोई और लड़ लेगा, ये मुमकिन नहीं है।
लड़ाई खुद की खुद को लड़नी है। खुद के लिए खुद को बाहर आना पड़ेगा, खुद के लिए खुद को भूखा रहना पड़ेगा। अब आप अगर आंदोलन में आ भी गए तो आप कहते हैं साहब मेरे पास बिस्तर नहीं है। अरे भाई ज़मीन है ना, मेरे पास पानी नहीं है, कहीं बहता हुआ पानी है। जो मेरे साथ दांडी यात्रा पे चले वो जानते हैं कि हमने ना बिस्तर साथ लिए, ना पानी साथ लिया, न और साथ ही खाया नहीं। बहुत सारा मिलता है, लोग है, आम आदमी अगर आपकी इतनी बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है तो आप यार घर से निकलना, आपको करना क्या, करना क्या है आपको? आप तो अपनी लंगोटी थैला लेकर के निकल जाओ जब जरूरत पड़े, और जब अन्य कैडर है उनको छोड़ देते हैं और सिर्फ मदरसा पैराटीचर की बात करते हैं। तो 5656 मदरसा पैराटीचर ये कहे, एक कहे मैं पहले बैच का हूँ, दूसरा कहता मैं दूसरे बैच का हूँ, मैं छठे बैच का हूँ, मैं पांचवें बैच का हूँ। अरे भाई कहाँ से आ गई ये बात, कहाँ से आ गई ये बात? भूल जाओ ये बैच, आप सिर्फ मदरसा पैराटीचर। मैं सीपीटी हूँ, मैं एमपीटी हूँ, ये दो आ गए आप, तो 6 2 8 भाग हो गए आप। 5656 को 8 में भाग देते हैं, कितने होते हैं? उसके 10% आप आते हो। ऐड कर लो, अगर आप मुझे कुछ मानते हैं तो ऐड कर लो कि जब कभी जरूरत पड़ी तो हम खुद और अपने साथ एक और लेकर के आएंगे। आपकी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मानेंगे, क्योंकि दुआओं में असर होता है, और संघर्ष जब करेंगे तो संघर्ष में भी असर होगा। दिल से कीजिए। कल मैंने देखा एक मंजर हसीन लीडरशिप का, कि राक्षसों से चलेंगे, जयपुर में 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाए। बराबरी करना चाहते हैं, बराबरी करने के लिए 50 किलोमीटर पर डे चलना पड़ता है, वो भी अकेले। चल के दिखाओ बेटा, बराबरी करने की इसे आसान नहीं है। मैं गालिब का शेर भी कह रहा हूँ कि इश्क नहीं आसा गालिब, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस आग में नहा करके जब निकलोगे ना तब सोना बनोगे, वरना सोना क्या है, मिट्टी का टुकड़ा है। जब वो आग में नहाता है तो क्या बनता है, गहना बनता है, जिसको लोग पहनते हैं। ईंट को कोई नहीं पहनता, सोने की ईंट को। आप लोग वाले तो खूब बेचते हैं सोने की ईंटें है ना, उस ईंट को कोई नहीं पहनता है। उस ईंट को जब आग में तपाएंगे और वो पीली हो जाएगी, एकदम पीली, उसके बाद उसको छेदा जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, काटा जाएगा और फिर चिपकाया जाएगा, तब वो कुंदन बनेगा, हार बनेगा, तब लोग उसको गले से लगाएंगे। इसलिए साथियों, सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। 5656 नहीं, 1,10,000। पहले तो ये बात करो, 5656 नहीं, 1,10,000। क्योंकि धारा से अलग होकर के जो चलते हैं वो धाराएं जमीन में कहाँ मिल जाती हैं पता ही नहीं चलता। नदी में बहो, ताकत बनोगे, नदी के साथ बहो और इतनी ताकत बना लो कि सामने आने वाली मिट्टी खुद आपके साथ। लेकिन इसके लिए आपको बहाव तेज करना पड़ेगा। बहाव तेज करने के लिए सबको मिलाना पड़ेगा। 1,10,000 न कि 5656 जब तक नियमित नहीं होते तब तक हम न तो चैन से बैठेंगे न चैन से रहेंगे। बस इतनी सी आपसे हाथ जोड़ के, जिस तरीके से सीएम साहब से मैंने भीख मांगी थी, आपसे आपके बच्चों के लिए भीख मांग रहा हूँ कि जब आपको बुलाया जाए आप अपना घर छोड़ दें, सिर्फ अपना घर छोड़ दें। आपको कुछ नहीं करना है। भूखे प्यासे, पानी मिलता है, खाना मिलता है, नहीं मिलता है, कोई टेंशन नहीं है। जब जाओगे खुश होकर इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर पीछे भी नहीं हटना है। फिर भी एक बात और कहता हूँ साथी, चाहे आप घर से निकले या नहीं निकले, आप 5656 अपने घर पे बैठे रहे। मैंने ऐद किया अपने आप से, अपने रब से, और कहते हैं कि मोमिन, कुरान शरीफ में कहा है कि अगर किसी से वादा करो तो वफा करो, पूरा करो। उस बात को मानते हुए मैं अपने वादे पे अटल हूँ। चाहे मुझे अकेला चलना पड़े, अकेले बैठना पड़े, अकेला रहना पड़े, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह जब तक 100% कामयाबी नहीं मिलती है तब तक लड़ता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।